हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विवेक एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अली अब्दाल की रील में इस्तेमाल होने वाले बैकग्राउंड को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है एंड ये हम प्रीमियर प्रो में बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपके सामने एक अली अब्दाल की रील को शो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले तो एक कलर की लेयर है, तो जो कि हम कलर मैट से तैयार कर सकते हैं एंड ऊपर से आप देख सकते हैं कुछ लेयर्स पड़ी हुई हैं जिन्हें हम टेक्सचर भी कह सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के बहुत सारे टेक्सचर हैं जो एक लेयर के ऊपर डाले गए हैं जिससे कि ये इस तरीके का इफेक्ट को तैयार किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन टेक्सचर्स को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली मैंने टेक्सचर्स को पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है एंड मैं उन टेक्सचर को आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। कुछ वेबसाइट बताऊंगा जहां से हमें ये एसेट मिल सकते हैं। मैं इस बीजी की एक MP4 की फाइल को भी आपके साथ शेयर करूंगा एंड इस बीजी की प्रोजेक्ट फाइल को भी आपके साथ शेयर करूंगा एंड इस बीजी में इस्तेमाल होने वाले टेक्सचर को भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कलर मैट की लेयर को ले लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेम कलर के कलर मैट की लेयर को ले लिया है। कलर मैट को लेने के बाद सबसे पहले मैं एक डॉट वाले टेक्सचर को इसके ऊपर रखूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे टेक्सचर पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं डॉटेड के टेक्सचर को रख देता हूं। तो मैं इसके स्केल को थोड़ा बढ़ा देता हूं ताकि हमारी स्क्रीन पे सेट हो जाए। अब सेट होने के बाद अब इसमें हम कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करेंगे एंड ये स्टेप्स हम हर एक टेक्सचर के ऊपर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं इफेक्ट कंट्रोल पे आऊंगा एंड ओपेसिटी के अंदर सबसे पहले एक की फ्रेम को ऐड करूंगा। फिर मैं दूसरा की फ्रेम 20 फ्रेम्स के बाद ऐड करूंगा। अब 20 फ्रेम्स पर आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शिफ्ट प्लस राइट एरो को क्लिक कर सकते हैं। एक बार शिफ्ट प्लस राइट एरो पर क्लिक करने से आपका पॉइंटर 5 फ्रेम आगे बढ़ जाएगा। तो मैं 4 बार इसे क्लिक कर रहा हूँ और 4 बार क्लिक करके हम 20 फ्रेम्स पर आ रहे हैं एंड 20 फ्रेम्स आगे आने के बाद मैं एक की फ्रेम और ऐड कर दूंगा। अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आपको इसकी वैल्यूज का ध्यान रखना है कि आपको कितनी वैल्यूज की सेट करनी है जिससे कि हमारा टेक्सचर विजिबल हो सके एंड दूसरा आपको ब्लेंडिंग मोड का ध्यान रखना है। पहले की फ्रेम में मैं इसकी वैल्यू को 0 रख रहा हूँ एंड सेकंड की फ्रेम में इसकी वैल्यू को 100 रख रहा हूँ एंड थर्ड की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 0 रख रहा हूँ। आप इन वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं जितना आपको इस टेक्सचर को अपने बीजी के ऊपर विजिबल कराना हो। तो इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर लूंगा एंड नेक्स्ट करने के बाद मैं इस पे नेम सेलेक्ट कर दूंगा डॉटेड टेक्सचर 01। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेक्सचर कुछ 1 सेकंड के आसपास का तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डुप्लीकेट करके 30 सेकंड तक रख दूंगा। इसी के लिए मैंने इसे नेक्स्ट किया था ताकि मैं इसे डुप्लीकेट कर सकूं एंड इसकी एक लेयर क्रिएट कर सकूं। अब मैं बाहर आ जाऊंगा। ओरिजिनल वाले सीक्वेंस पे आने के बाद मैं इसकी नेक्स्ट की लेयर को इंक्रीज कर दूंगा अपने बीजी की लेंथ के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं इसके ब्लेंडिंग मोड पर आऊंगा एंड इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं हमारा डॉट वाला टेक्सचर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके सभी टेक्सचर को ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरे टेक्सचर को यहाँ पर रख देते हैं। दूसरा टेक्सचर मैं व्हाइट डॉट्स वाला ले रहा हूँ बिकॉज आपने देखा होगा बीजी में थोड़े से व्हाइट डॉट्स भी दिखाई दे रहे थे। इसके स्केल को मैं सेट कर लूंगा ताकि हमारे पूरी स्क्रीन पर विजिबल हो एंड उसके बाद मैं ओपेसिटी पर आकर फर्स्ट की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड फिर हम सेकंड की फ्रेम ऐड करेंगे। सेम शिफ्ट प्लस राइट एरो को क्लिक कर 4 बार सेकंड की फ्रेम ऐड करने के बाद मैं फिर दोबारा से की फ्रेम ऐड करूंगा। अब मैं सेंटर वाले की फ्रेम पर आकर वैल्यू को 0 कर दूंगा। यहाँ पर अब मैं इसको अपने लास्ट की फ्रेम तक की फ्रेम पे कट कर दूंगा। अब मैं इसे नेक्स्ट कर लूंगा एंड नेक्स्ट करके आप इसका कुछ भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्सचर व्हाइट डॉट 02 करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसकी वैल्यू 25 कर रहा हूँ एंड सेकंड की फ्रेम की वैल्यू 0 रहेगी एंड थर्ड की फ्रेम की वैल्यू फिर से 25 रहेगी। आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाले टेक्सचर में हमने सेंटर की वैल्यू को एक नंबर की वैल्यू रखा था जैसे 100 एंड इस वाले में हमने सेंटर की वैल्यू को 0 रखा है। तो आप इस तरीके से अल्टरनेट कर हर एक टेक्सचर में चीजें चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे डुप्लीकेट कर 30 सेकंड तक इंक्रीज कर दूंगा। अब हमारा सेकंड टेक्सचर भी 30 सेकंड तक तैयार हो चुका है। अब हम अपने ओरिजिनल वाले बीजी वाले सीक्वेंस पर आ जाएंगे। इस टेक्सचर 2 के ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने पर आप देख सकते हैं हमारा अब डॉटेड वाला बीजी भी तैयार हो चुका है और ये अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अब थर्ड वाले टेक्सचर को लाके रख दूंगा। थर्ड वाला टेक्सचर मैं थोड़ा सा रफ से डार्क ब्लैक शेड में विद पेपर वाले इफेक्ट को रख रहा हूँ। अब इसमें भी हम सेम की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद इसके अंदर आकर हम की फ्रेम्स को ऐड कर देंगे। इसका नाम मैं पेपर टेक्सचर 03 रख रहा हूँ। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले एक ओपेसिटी पे की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर शिफ्ट प्लस राइट क्लिक को 4 बार प्रेस करके सेकंड की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर शिफ्ट प्लस राइट की को 4 बार प्रेस करके थर्ड की फ्रेम को ऐड करेंगे। जैसे कि हमने पिछली बार अपने सेंटर के की फ्रेम को 0 रखा था, इस बार मैं फर्स्ट एंड थर्ड की फ्रेम को 0 रखूंगा एंड सेकंड के की फ्रेम को मैं 85 रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसे मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ ताकि हमारी वैल्यूज अच्छे से विजिबल हो रही है या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्सचर बढ़िया सा यहाँ पर अच्छी लुक दे रहा है। तो ये हमारी 85 वैल्यू बेस्ट है। तो मैं इसके अंदर आऊंगा एंड इसे डुप्लीकेट कर 30 सेकंड तक इंक्रीज कर दूंगा।
अब मैं अपने फोर्थ वाले टेक्सचर को रख रहा हूँ एंड इस पे भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो इस वाले प्रोसेस को मैं फास्ट करके दिखा रहा हूँ, बस मैं आपको वैल्यू को दिखा दूंगा कि वैल्यू मैं कितनी रख रहा हूँ, ताकि आप एग्जैक्ट वही वैल्यू रखें एंड इसको अच्छे से तैयार कर सकें एंड वहाँ पर कोई गड़बड़ ना करें। एंड उसके बाद अंदर आकर हम सेम 3 की फ्रेम्स को ऐड करेंगे। तो इसमें मैं 3 की फ्रेम्स को ऐड कर लेता हूँ। इसमें हम सेंटर वाले की फ्रेम को 0 रख रहे हैं एंड स्टार्टिंग और लास्ट वाले की फ्रेम को 100 रख रहे हैं। सेम फिर हम इसको 30 सेकंड तक इंक्रीज कर देंगे। अब हमारे 2 टेक्सचर रह गए हैं, तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। तो इसमें मैं 3 की फ्रेम्स को ऐड कर लेता हूँ एंड सेकंड वाले की फ्रेम को 0 कर देता हूँ, फर्स्ट वाले की फ्रेम को 25 एंड लास्ट वाले की फ्रेम को भी 25 कर देता हूँ। तो अब मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करके इसका नाम लिख देता हूँ डार्क टेक्सचर 05 एंड सेम फिर हम इसे ओपन कर 30 सेकंड तक डुप्लीकेट करके रख देंगे एंड इसका ब्लेंडिंग मोड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमारा लास्ट टेक्सचर रह गया है, उसको भी हम सेम इसी तरीके से सेट करेंगे। उसकी वैल्यू भी मैं 25 रखूंगा एंड बाकी की वैल्यू उसको 0 रखूंगा। तो एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ एंड फिर मैं सेकंड की फ्रेम को ऐड कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम को मैं 0 कर लेता हूँ एंड फिर मैं थर्ड की फ्रेम को भी ऐड कर रहा हूँ एंड लास्ट वाले की फ्रेम को भी मैं 0 कर देता हूँ एंड इसका नाम भी मैं डार्क टेक्सचर रखूंगा, डार्क टेक्सचर 06। तो इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू को हम 0 एंड थर्ड वाली वैल्यू को भी 0 रखेंगे एंड बीच वाली की वैल्यू को 25 रखेंगे। मैं इसे डुप्लीकेट करके अब 30 सेकंड तक इंक्रीज करके रख देता हूँ एंड फिर मैं मेन लेयर पर आकर इसके ब्लेंडिंग मोड को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा कंप्लीटली बीजी तैयार हो चुका है, जिस तरीके का लेप दाल का बीजी होता है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि हमारा एग्जैक्ट सेम टू सेम तो बीजी नहीं तैयार हुआ, बट हमारा बीजी भी उसी तरीके का लोग दे रहा है। तो आप इस तरीके के बीजी को तैयार कर सकते हो। मैं इस बीजी की एक MP4 की फाइल को भी आपके साथ शेयर करूंगा एंड इस बीजी की प्रोजेक्ट फाइल को भी आपके साथ शेयर करूंगा एंड इस बीजी में इस्तेमाल होने वाले टेक्सचर को भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नेम बताने वाला हूँ जहाँ से आप इस तरीके के टेक्सचर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट है टेक्सचर लैब। टेक्सचर लैब से आपको बहुत सारे अलग तरीके के टेक्सचर्स मिल जाएंगे एंड आप यहाँ टेक्सचर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ टेक्सचर्स को मैंने यहाँ से ही डाउनलोड किया है। एंड सेकंड वेबसाइट है पिंटरेस्ट एंड पिंटरेस्ट से भी आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेक्सचर मिल जाएंगे एंड आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड थर्ड वेबसाइट है फ्रीपिक। फ्रीपिक से भी आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेक्सचर मिल जाएंगे। तो आप इन वेबसाइट से जाकर टेक्सचर्स को ढूंढ सकते हैं एंड उनको अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।